श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणानादि सेवितं कपितजं पौचारुवचनम् उमासन्तोषोकुनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग, दसों दिशाओं को विमुख कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हुए आप हमारी बातें सभी देवी देवताओं तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाने में की कृपा प्रदान करें। हे गणपति, हे गजानन, हे बुद्धि के दाता, हे अष्ट विनायक, हे सभी विघ्नों के हरण करने वाले, मैं आपको बारंबार नमन करता हूं। आज बुधवार की अष्टमी है। आज पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया गणपति का उपाय अवश्य करें। आपका जीवन में रोग दूर हो जाएगा और भगवान गणेश आपके पर कृपा बनाए रखेंगे। मैं यही कहूंगा, पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो भी बताते हैं ग्रंथों के ही निमित्त बताते हैं, वह बाहर से कुछ भी नहीं बताते हैं और जनमानस का कल्याण ही करते हैं। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए, अपने कुलदेवी की सरस्वती माता का वंदन करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं इस सोसाइटी में विराजमान शिव महापरिवार और जितने भी देवी देवता हैं रायपुर नगर क्षेत्र के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। बाबा, आप अपना यह कार्य मुझसे करवा लें, कर लें, सुन लें और सुनवा लें। मैं इस ग्रह में विराजमान शिव महापरिवार का आमंत्रण करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ, हे मैया पार्वती, हे भोलेनाथ, हे बाबा, आप गौर बिंदौर का आसन ग्रहण करें। भावपूर्वक अपने आसन को ग्रहण करते हुए इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। बाबा, मैं तो आपका दास हूँ, बालक हूँ, हमेशा आपके सानिध्य में ही रहता हूँ। दिन रात आपके ही नाम का स्मरण करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि बाबा आपसे ही वार्तालाप कर सकूं। मैं स्वच्छ मन से यही कहूंगा कि अगर बाबा हैं तो जीवन में कोई कष्ट नहीं है। बाबा के बिना कोई कार्य नहीं होता, बाबा के बिना आपका दिन रात नहीं होता। तो मैं बाबा को स्मरण करते हुए, मैया पार्वती से मनन करते हुए, सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए तथा आज की विशेष कथा राजा बलि और वामन अवतार की है, तो वामन देवता को आमंत्रण करते हुए, आग्रह करते हुए, मैं अपने विष्णु भगवान को नमन करते हुए, मैया महालक्ष्मी महारानी को नमन करते हुए, राम लक्ष्मण सीता सहित हनुमान को नमन करते हुए, जगन्नाथ जी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज की कथा हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न ओम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु जो यवतमाल में वर्तमान में निवास रथ, मैं उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। हे गुरुदेव, आप नहीं तो सृष्टि में कुछ नहीं, आप हैं तो हमें ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं। आपके बिना हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें।
मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जितना धन्यवाद दूं वो कम होगा। उनकी प्रेरणा के कारण मैं 18 पुराण इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में अर्पण करूंगा। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। आज हम लोग थोड़ा सा गणेश जी का जप करते हुए कथा को आगे की ओर ले जाएंगे, क्योंकि आज अष्टमी है, बुधवार की अष्टमी है और गणपति गणेश अष्टविनायक का दिन। ओम गं गणपतये नमः। 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 मैं गणेश जी महाराज का वंदन करते हुए आज की इस दिन का सभी को भान कराते हुए सभी पर कृपा बनाए रखने का अनुरोध करता हूँ। हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, कष्टों के निवारण करता, आप दया कीजिए, कृपा कीजिए। बोलो वामन भगवान की जय। बोलो मेरे गणेश जी महाराज की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कोई ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवता आहुतियां और मंत्र के अत्यंत प्रसन्न किए गए। कुछ लोग यजमान राजा बलि की प्रशंसा करते और कुछ लोक आचार्य की कोई होता के गुण गाता और कोई परिचारक के देते सब कुछ सुनते और राजा बलि के आगे जाकर कहते थे। बलि प्रसन्न होकर उस सबको मुंह मांगी वस्तुएं देते थे। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव जी कहते हैं, एक समय देवर्षि नारद वामन जी के समीप गए और उनके वृत्तांत पूछने पर इस प्रकार बोले, प्रभु मैं स्वर्गलोक से यहाँ आया हूँ। प्रतिदिन सूर्य के गमनागमन ब्रह्मा का दिन पूरा होता है, दिन के अंत में रात होती है और ब्रह्मा जी के रात्रि में सब देवताओं का नाश हो जाता है। फिर मृत्यु लोक की तो बात ही क्या है कहूं, जहाँ प्रतिदिन लोगों की मृत्यु होती है। आकाश धुएं से आच्छादित हो गया है। सब देवता राजा बलि के घर गए हैं। सप्तऋषि गण तथा ब्राह्मण और ब्रह्मचारी भी वहां पहुंचे हैं। आहाहु तंबुरु पर्वत, अप्सराएं तथा गंधर्व गण ये सब लोग राजा बलि के भवन में गए हैं। बलि उत्पात की शांति के लिए यज्ञ करते हैं और मैं भी उन्हीं के यहाँ यज्ञ देखने के लिए जाना चाहता हूँ। सुना है राजा बलि एक सहस्र यज्ञ कर चुके हैं। उस एक के भी पूरा हो जाने पर संपूर्ण लोकों पर दैत्यों का अधिकार हो जाएगा। वहां यह प्रतिज्ञा करके यज्ञ आरंभ किया गया है कि ब्राह्मणों को जिसकी भी जो इच्छा होगी वही वस्तु दी जाएगी। बलि का कहना है कि किसी को मना करने पर भी ब्राह्मणों को मुंह मांगी वस्तु अवश्य दी जाएगी। मेरी बात सत्य होगी, मैं अपने सेवकों, प्यारे पुत्रों, संपूर्ण राज्य तथा अपने आप को भी मांगने पर दे दूंगा। मेरा यज्ञ व्यर्थ न होने पाए। उनकी इस अहंकार पूर्ण बात से मेरा सिर में दर्द होने लगा है। भला इस प्रकार प्रतिज्ञा करके कैसे यह यज्ञ पूर्ण होगा? आप ही उस यज्ञ के लिए विधिवंश में कारण होंगे। यह जानकर मैं आपके पास आया हूं। आप इस समय ऐसी चेष्टा करें कि जिससे वह यज्ञ पूरा न हो। वामन जी ने कहा, महर्षि मुझे यह बताओ कि मैं कौन हूं, मेरी क्या शक्ति है, मैं किस कारण से यज्ञ की पूर्ति में विघ्न उपस्थित करूंगा।
जब इस यज्ञ में सब देवता पधारे हैं, सभी ऋषि और ब्राह्मण लोग भी सम्मानित हुए हैं, तब यह व्यर्थ कैसे होगा? नारद जी बोले, प्रभु, एक समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, अरे हरे, वेदों के बिना मैं सृष्टि कैसे करूंगा? वे नष्ट हो गए हैं, उनको मैं नहीं जानता। क्या वे किसी स्थान पर स्थित हैं या नीचे चले गए हैं? मुझ में जल के भीतर जाने की शक्ति नहीं है। आपको 10 अवतार धारण करके सृष्टि की रक्षा करनी चाहिए, अतः आप जलचर मत्स्य हो और शीघ्र वेदों को ढूंढ कर लाकर मुझे देने की कृपा करें। उनके यूं कहने पर हरि ने जल में मत्स्य रूप धारण किया और वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को लौटा दिया। तत्पश्चात किसी समय ब्रह्मा जी ने पुनः प्रार्थना की, प्रभु, आप कच्छप रूप ग्रहण करके मद्राचल के पीठ पर धारण करें। समुद्र मंथन से प्रकट होकर लक्ष्मी जी आपका वरण करेगी। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर आप श्री हरि ने कच्छप रूप धारण किया। समुद्र मंथन के समय आपका वह अद्भुत चरित्र मैंने अपनी आंखों देखा। तदंतर एकार्णव के जल में डूबकर जब पृथ्वी रसातल को चली गई और कहीं दिखाई न दी, तब ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर आपने महावराह का रूप धारण किया और नीचे जाकर अपने दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को उठाया, फिर जल के ऊपर ले जाकर आकर पृथ्वी को यथास्थान रख दिया। वह आपका परम मनोहर तृतीय अवतार था, जिसके द्वारा आपने पर्वतों सहित पृथ्वी की स्थापित किया। अब आपके अत्यंत भयंकर नरसिंह अवतार की जो चौथा है कथा कहता हूं। आदित्य के पुत्र आदित्य देवता कहलाते हैं और दिति के पुत्र दैत्य। पूर्व काल में दिति के 2 महाबली पुत्र हुए थे। एक का नाम हिरण्यकशिपु था और दूसरे का हिरण्याक्ष। स्वर्गलोक में देवता रहते थे और पाताल में दैत्य होता था। पाताल में दैत्य होता था, दानवों का राज्य था। हिरण्यकशिपु रसातल में राज्य करता था। देवताओं और दानवों ने मिलकर मनु को पुत्रों के पृथ्वी के राज्य पर स्थापित किया था। हिरण्यकशिपु ने यह व्यवस्था तोड़ दी और उसने युद्ध में इंद्र को परास्त करके 7 द्वीप वाली पृथ्वी तथा अमरावतीपुरी को भी अपने अधिकार में कर लिया। सब भोगों पर अधिकार करके वह असुर अपने पुत्र और पौत्रों के साथ राज भोगने लगा। उसने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और ब्रह्मा जी ने उसे मुंह मांगा वर देने को स्वीकार किया। उस दैत्य ने इस प्रकार वर मांगा, सुश्रेष्ठ, मुझे अमरत्व प्राप्त दान कीजिए। देवता और मनुष्यों से किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो। यदि मृत्यु हो भी तो ऐसी पुरुष से हो जिसका स्वरूप कुछ सिंह का और कुछ मनुष्य का हो, जो समुचित पृथ्वी का धारण करने वाला हो। उसके थपेड़ों में विदीर्ण होकर मैं पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त हूँ। एवं मस्तु कहकर ब्रह्मा जी चले गए। दैत्यराज हिरण्यकशिपु भी अपने स्थान को गया। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उसके मन में देवताओं के प्रति बड़ी भारी बैर हुआ। वह सोचने लगा, देवता मेरा क्या कर लेंगे, विष्णु से मेरा क्या प्रयोजन है, तथा रुद्र भी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। समस्त यज्ञों द्वारा सदा मेरी ही आराधना होनी चाहिए। उस दैत्य का बर्ताव तो ऐसा था, परंतु उसके पुत्र प्रहलाद श्री हरि की स्तुति करते थे, जिनसे उनकी मृत्यु होने वाली थी। उन्हीं भगवान विष्णु का वे चिंतन करने लगे। जब उन्हें दूसरी बातें पढ़ाई जाती तब भी वे हरि हरि का ही कीर्तन करते थे। जो 4 भुजाओं से सुशोभित शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले पीताम्बरधारी आदि तथा संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जो स्मरण करने मात्र से ही मोक्ष प्रदान देते हैं, उन भगवान विष्णु का मैं सदा स्मरण करता हूँ। उनकी इस बात से दैत्य कुपित हो उठा और दूसरे दैत्यों से बोला, मेरे इस दुष्ट पुत्र को तुम लोग हाथी, सर्प, जल और अग्नि द्वारा मार डालो। प्रहलाद बोले, दैत्यराज, हाथी में भी विष्णु है, सर्प में भी विष्णु है, जल में भी विष्णु है और स्थल में भी विष्णु है। तुम में और मुझ में भी वही विराजमान है। विष्णु के बिना यह दैत्यों का समुदाय भी नहीं है। सदा प्रहलाद को मारने की चेष्टा की जाती थी तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती थी।
यह देख हिरण्यकशिपु की छाती क्रोध अग्नि से जलती रहती थी। तब उसने पुत्र को स्वयं ही दंड देने के लिए उसके मुंह पर तलवार तान दी और कठोर वचनों से डांटते हुए उसे मार डालने का उद्योग किया। वह बोला, अरे बालक, तुझे धिक्कार है, तू नारायण की स्तुति करता है, बार बार मेरे शत्रु के गुण गाता है, अतः इस श्रेष्ठ तलवार से मैं अभी तेरा सिर उड़ा देता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र, इंद्र और वरदाता प्रभु हूँ। तो अपना पिता को छोड़कर दूसरे की स्तुति क्यों करता है? बालक प्रहलाद जब पिता की इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ सके और अपने पिता की स्तुति भी नहीं कर सके, तब गुरु जी ने छड़ी से मारकर प्रहलाद को पुनः पढ़ाना प्रारंभ किया। प्रहलाद बोले, जिन सर्वव्यापी से हरि ने चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को उत्पन्न किया, बढ़ाया और फिर सबका शासन किया है, उन्हीं की मैं स्तुति करता हूँ। वे ही श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी भी विष्णु है, शिव भी विष्णु ही है, इंद्र, वायु, यम और अग्नि भी विष्णु है। प्रकृति आदि 24 तत्वों और उनके सभी साक्षी 25वें पुरुष भी विष्णु ही है। वे पिताजी के, गुरु जी के तथा मेरे शरीर भी स्थित है। यह जानने पर भी कोई मरना मरण धर्मा प्राणी श्री हरि के सिवा दूसरे नीच मनुष्यों को स्तुति कैसे कर सकता है? गुरु जी ने कहा, शिष्य यह तो बता, मनुष्यों में नीच कौन है? प्रहलाद जी ने कहा, पुत्र, जन्म आदि के समय, मृत्यु के समय तथा शुभ अवसरों में जिसके मुख से हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण हो नहीं होता, वही मनुष्यों में अधम है। भय, राजकुल से समागम, युद्ध, व्याधि, विपत्ति, यात्रा तथा मृत्यु के समय जो इस पृथ्वी पर रहते हुए श्री हरि को पिता का स्मरण करते हैं, वे मूर्ख मानव मनुष्य उसमें अधम है। मैं सेवक हूँ, श्री हरि के बिना मेरा कोई नहीं है। आपको